हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 2025 में वो क्या क्या चेंजेस अपने अंदर लाना है, जिससे अगर मेरा ट्रेड आज तक हम लूजिंग ट्रेड ज़्यादा कर रहे हैं और मुझे ऑप ट्रेडिंग में नुकसान हो रहा है, तो कौन कौन सा अपने अंदर बदलाव लाने हैं, कौन कौन से चेंजेस लाने हैं जिससे हम 2025 में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट हो सके। मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और मज़ा आएगा। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार कि मेरे चैनल को आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिला। तो आप लोगों का यूं ही प्यार बना रहा है। और देखिए, आप जब कुछ कमेंट करते हैं ना, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी, तो मुझे कुछ सीखने को मिलता है और जो मैं बताता हूँ उससे कुछ आपको सीखने को मिले। तो दोनों लोगों का जर्नी ऐसी ही चलते रहे, यही मेरा उम्मीद है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हमेशा एक ना एक विनर जो है उसके माइंडसेट को आपको पढ़ना पड़ेगा कि एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसका माइंडसेट क्या है। अगर उसके माइंडसेट को आप पढ़ेंगे ध्यान से तो सारा प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा। या दूसरी बात, आप ऐसे समझें कि आज तक आपने जो ट्रेडिंग किया उसमें जो आपको लॉस हुआ उसका कारण क्या था, आपको जो प्रॉफिट हुआ उसका कारण क्या था। अगर दोनों बातों को आप जब कंपेयर कर लेंगे, आपको सब कुछ आईने की तरह क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्रेड जब आप लेते हैं तो आपको हर ट्रेड में नुकसान ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भी प्रॉफिट होता है। और मेरा मानना ये है कि 50% ज़्यादा टाइम से आपको प्रॉफिट होता है। आपको जो विनिंग रेशियो है हो सकता है 65% हो, आप कमेंट में बताइएगा, बट ओवरऑल लॉस में है। कारण क्या है, उस कारण को पकड़ना होगा। सबसे पहली बात, आज तक आपने जो लॉस किया है उसको भूल जाइए। ठीक, पहली बात, ऑप्शन में ट्रेड मैं करता हूँ, बट मेरा दूसरा आपसे निवेदन ये है कि अगर ऑप्शन में अभी तक आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, अगर आप 2 साल के अंदर हैं तो अभी ऑप्शन को छोड़ दीजिए और आप स्विंग ट्रेड पे फोकस करिए। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड पे फोकस उसके बाद करिएगा। और अगर आप, मैं तीनों वीडियो में, इसी वीडियो में तीनों बातें रखूँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अगर आप, सबसे पहला आपको काम क्या करना है दोस्तों, कि आपको अपना एक सेटअप बनाना है। सबसे पहला काम, कोई भी एक सेटअप बनाइए। देखिए, यूट्यूब पर जाइए, बुक पढ़िए, गूगल करिए, सैकड़ों सेटअप आपको मिलेगा। लेकिन कोई सेटअप किसी का है, कोई सेटअप किसी का है, कोई सेटअप किसी का है। कोई आरएसआई मॉडल है, मूविंग एवरेज मॉडल है, बॉलिंजर बैंड का मॉडल है, एमसीडी मैकडी का है, मतलब सो मेनी टाइप्स ऑफ है। आप प्राइस एक्शन है, रेसिस्टेंस सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, बहुत सारा चार्ट पैटर्न है, कैंडल है, कुछ भी है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, वो एक सेटअप अपने ऊपर बनाइए। और उस सेटअप को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए कि भाई सेटअप बोलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, सेटअप नहीं बोलेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जैसे बचपन में जब हम लोग के पापा बोलते थे तो जाते थे, नहीं बोलते थे नहीं जाते थे। सिंपल है, मन करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गार्जियन मना कर दिया, पेरेंट्स ने मना किया, नहीं जाना तो नहीं जाना है। ठीक, और जो लोग चुड़ा उड़ा के चले गए उनका कहानी तो पता ही है क्या हुआ। खैर, उसकी बात। तो आप सेटअप के साथ जुड़े रहिए। सेटअप अगर बोलता है तो ट्रेड करिए, सेटअप नहीं बोलता है ट्रेड नहीं करिए। मैंने 1-2 सेटअप डाला है, एक आरएसआई बेस्ड सेटअप है और एक मूविंग एवरेज बेस्ड भी है, तो उसको भी आप देख सकते हो कि कैसे का वर्क करता है। और उसको दूसरी बात, अगर कोई सेटअप आपको अच्छा लगता है, जहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको ढूंढना क्या है, मेरा कंफर्ट जोन क्या है। आप जिस ट्रेड को लेने के बाद, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का पहले निशानी है कि जिस ट्रेड लेने के बाद आपको कोई घबराहट, परेशानी, बेचैनी नहीं हो, तो आप वो ट्रेड, आप वो सेटअप आपके लिए सही है। तो पहला काम तो अपना सेटअप बना लीजिए। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये दोस्तों करना है कि हमेशा फॉलो द ट्रेंड, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं करना। एक रिटेलर का, मतलब एक नए ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करता है। आप कमेंट में बताइए कि आपने ऐसा किया या नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल, कोई 2% शेयर गिर गया तो आपको लगेगा कि बढ़ जाएगा, 2% तो गिर गया है। आप 2% गिर गया, क्या 1% ऊपर चला जाएगा, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। और आप उसमें ज़्यादा बाइंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होंगे तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिरा तब कॉल खरीदेंगे हमेशा। तो दोस्तों, इस बात को समझना है कि क्या मार्केट इसलिए गिरा है कि आप खरीद के पैसा बना लीजिए। मार्केट इसके लिए नहीं गिरा है। मार्केट अगर गिर रहा है, कोई जेन्युइन रीजन है, बढ़ रहा है, उसका भी कोई कारण है, तो ट्रेंड द फॉलो द ट्रेंड। हमेशा ट्रेंड को फॉलो करिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमेशा बाउंस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमेशा सपोर्ट के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अगर आज से इस माइंडसेट को आप क्लियर पहले चेंज करिए कि फॉलो द ट्रेंड। 2 चीज़ें अभी तक हमने आपको बताया कि आपने सेटअप को फॉलो करना है, दूसरा ट्रेंड को फॉलो करना है। तीसरा क्या करना है, तीसरा काम आपको ये करना है कि आप ना एक यूनिवर्स बनाइए कुछ स्टॉक का। जैसे कि मार्केट में तो बहुत सारे स्टॉक है,
आप बहुत सारे स्टॉक को देखे होंगे, आप 25-30 स्टॉक का, मैक्सिमम 50 स्टॉक का एक बना लीजिए यूनिवर्स, और उसी 50 ट्रेड को पर डे देखिए। उसमें दो चीज़ ध्यान में रखिएगा, लिक्विडिटी थोड़ा अच्छा होना चाहिए उस ट्रेड में, ताकि आपको जो कभी भी स्लिपेज ज़्यादा नहीं है। कभी कुछ स्टॉक ऐसा है कि खरीदने में 3-4 रुपये का अंतर आ जाता है, वो स्टॉक नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिसका बीटा थोड़ा हाई हो। बीटा क्या है बताएंगे, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, या गूगल आप कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। बीटा मतलब वॉलेटिलिटी जिसमें थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि आपको उसमें प्रॉफिट मिल सके। और क्या करना है, और इस चार्ट जो आप 50 बना ली, इस चार्ट को आप रोज़ देखिए, रोज़ रात को देखिए, ध्यान से देखिए, हर टाइम फ्रेम पे जाके देखिए। सोचिए कि ये आपका फैमिली है, ये 50 जो स्टॉक है ना, यही आपका फैमिली, यही आपकी दुनिया, यूनिवर्स है, नहीं दुनिया, यही आपकी दुनिया है। इसके बाहर का, हाँ, उसमें इंडेक्स को भी लगा के रखिएगा, ठीक है। जैसे उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, इतना लगा के जरूर रखिएगा, ठीक। और अब इस चार्ट को जब रोज़ देखिएगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा कि हर प्राइस आपके दिमाग में, सबका उस माइंड बैठने लगे, कहाँ से कब सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ये सारा चीज़ आपको समझ में आना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा। एक काम कर लिए, उसके बाद अब आइए कि ट्रेड करना है। तो ट्रेड क्या करना है, देखिए दो बातें दिमाग में हमेशा रखिएगा, प्राइस एक्सेस रिलेटेड मैटर, कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हर रेसिस्टेंस टूट जाएगा। अगर मार्केट अपर में है, अप ट्रेंड का फोर्स है, यानी बायर का फोर्स ज़्यादा है, तो रेसिस्टेंस ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। जैसे अगर पानी नदी में बहुत ज़्यादा आ जाता है तो बांध क्या होता है, टूट जाता है ना, टूट जाता है। और अगर नदी सूख जाए दोस्तों, मान लीजिए गाँव की नदी सूख जाता है, तो क्या पंपिंग सेट से या बोरिंग से पानी डालने से भरेगा? नहीं भरेगा ना। तो वही बात है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कोई रेसिस्टेंस काम नहीं है, उस पर सेलिंग नहीं ढूंढिए। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना, कोई भी सपोर्ट जो है ना, वो सपोर्ट कितना देर रहेगा कहना मुश्किल होता है, टूट जाता है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रख के ही ट्रेड करिएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब ये स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप करते हैं तो एक सेटअप बनाइए और देखिए कि मार्केट किस एरिया पे आके बार बार सपोर्ट ले रहा है। उसमें किसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लीजिए, क्योंकि नया नया में प्राइस एक्शन समझ में नहीं, RSI का ले लीजिए, MACD का ले लीजिए, बॉलिंजर बैंड का ले लीजिए। बॉलिंजर बैंड बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी है, मैं बना दूंगा वीडियो। क्यों, अगर बॉलिंजर बैंड है क्या, एक्चुअली बॉलिंजर बैंड सिंपल है कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज का पीरियड है और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है भाई, उसके इतना ऊपर इतना नीचे। अगर मार्केट डाउन अप ट्रेंड में है मार्केट, तो जब भी मार्केट बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड से नीचे आके 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले, वहाँ पे बाई कर लीजिए। उसके एक कैंडल के नीचे का एसएल डाल दीजिए। 3 बार एसएल हिट हुआ, हो सकता है 3 बार, लेकिन अगर 2 बार भी प्रॉफिट हो गया तो अपर में 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ये भी एक स्ट्रैटेजी सैकड़ों हो सकता है। तो किसी एक स्ट्रैटेजी को पहले फॉलो करिए, अब बार बार स्ट्रैटेजी को चेंज मत करिए। देखिए होता क्या है ना, कोई भी स्ट्रैटेजी रेगुलर पैसा नहीं देती है ना। लगातार ऑप्शन बायर पैसा कमाता है, ना लगातार ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है, ना स्विंग ट्रेडर कमाता है, ना पोजिशनल, ना कुछ। देखिए मार्केट हर इंसान को बारी बारी से मौका देता है, हर इंसान को बारी बारी मौका, आपको ही मौका देगा। सिर्फ अपने सेटअप के साथ पर स्टिक रहिए, जुड़े रहिए, आपको प्रॉफिट होने वाला। उसके बाद क्या चेंज करना है, जो भी आज तक लॉस हुआ है ना, उसको इरेज कर दीजिए, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि लॉस रिकवरी के चक्कर में अगर जाएंगे और लॉस बढ़ जाएगा और लॉस बढ़ेगा। इसलिए उन चीज़ों को आप भूल जाइए। और लॉस होने का बड़ा वजह क्या हुआ है आज तक, इस बात को समझिएगा। पोजीशन साइजिंग। आप क्या करते हैं, हम क्या गलती करते हैं कि पोजीशन साइज इतना बड़ा ले लेते हैं ना कि उसको हम झेल ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप नए ट्रेडर हैं तो पहले पोजीशन साइज को बहुत छोटा रखिए। छोटे, देखिए पैसा कमाना अभी आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अभी आपका ऑब्जेक्ट है सीखना। प्रकाश गावस्कर 47 ईयर्स की एज में सारा पैसा अपना गंवा दिए थे। आज उनका सेमिनार है, मैं सुनूंगा। अभी टीवी पे आते हैं, उसके लिए नॉलेज है बहुत। 30 साल मार्केट में उन्होंने 22 साल दिया है, नॉलेज तो उनके पास है ही ना। ऐसा थोड़ी कि नॉलेज नहीं है। 22 साल मार्केट आप भी दीजिएगा, आपको भी नॉलेज हो जाएगा। तो उनका है, मैं एज है लाइव है, मैं उसमें अपना एज उनको ज्वाइन करूँगा। तो उनको भी अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने 3 साल तक सिर्फ चार्ट पे काम किया, सिर्फ चार्ट पे काम किया। तो जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उन लोगों ने चार्ट पे काम किया है। और चार्ट अगर आपको पूरा नहीं है तो किसी न किसी इंडिकेटर का, लीडिंग हो लैगिंग हो कुछ भी हो, उसका सपोर्ट ले लीजिए और उसके साथ डिसिप्लिन से जुड़े। अब बहुत लोग आपको बोलेंगे कि इंडिकेटर तो लेट एंट्री देता है। अरे भाई लेट एंट्री देता है, बट एंट्री तो देता है। और कुछ लोग बोलेंगे उसको तो सबको दिखता है, तो इसलिए तो बोल रहे पोजीशन साइज छोटा रखना है। दिखता है तो दिखने दीजिए ना।
दिखता है तो दिखने दीजिए, क्योंकि अभी तो आपके पास है नहीं। हाँ, अगर RSI यूज़ करते हैं आप तो वो थोड़ा लीडिंग है तो थोड़ा पहले दे देगा, और RSI बेस पे ट्रेडिंग मेरा मानना है थोड़ा कम होता है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या करना है और चेंजेस अपनी लाइफ में, कि विनिंग ट्रेड जो है ना उसको होल्ड करना है और लूजिंग ट्रेड को जल्दी कट करना है। एक जो हमने बताया था कि हाउ टू चेंज एक लूजर टू विनर, इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि हम लोग लूजिंग ट्रेड को क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं, और विनिंग ट्रेड को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो आज से इस सिस्टम को बदल दीजिए। भले आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, भले आपका जो है सो विनिंग रेशियो 50% हो जाए, 40% हो जाए, चलेगा, बट मुझे लॉस बड़ा नहीं करना है। देखिए, मार्केट में 3-4 चीज़ें होती है, छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, बड़ा प्रॉफिट। आपको एक काम नहीं करना है, बड़ा लॉस। बड़ा प्रॉफिट हो या नहीं हो चलेगा, बट लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए। तो जो 3 सिनेरियो मैंने बताया, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट हो चलेगा, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा चलेगा, बट बड़ा लॉस हो कि अगर बड़ा प्रॉफिट हो तो ये मुझे मंजूर नहीं है। एकदम क्लियर, ये दिमाग में आज से बैठा लेना कि ये मुझे मंजूर नहीं है। मुझे प्रॉफिट हो या नहीं हो, मुझे बड़ा लॉस नहीं देना है। ये एकदम दिमाग में क्लियर कर लेना है कि मुझे बड़ा लॉस देना ही नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, देखिएगा धीरे धीरे क्या होगा, आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अब एक बात आती है कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया और प्रॉफिट में जा रहा है, चला गया ऊपर, फिर आप रुक क्यों नहीं पाते, उसके पीछे का मेन कारण क्या है? देखिए, साइकोलॉजी की बात हो रही है, क्योंकि मेरा मानना है कि 80% साइकोलॉजी है, 20% चार्ट है। तो हम लोग बोल रहे थे कि अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड में हम लोग रुकते क्यों नहीं है, इसके पीछे का कारण समझे, कभी ध्यान दिए, कमेंट में आप लोग इसे बताइएगा। उसका मेन कारण ये होता है कि आपका पोजीशन साइज आपके मेंटल कैपेसिटी से ज़्यादा है। जिस लॉस को, जिस प्रॉफिट को देखने के बाद आपको कोई फर्क नहीं हो, जैसे महसूस करिए कि आज आपको, आपकी सैलरी है 50,000 रुपये महीना, आपका इंक्रीमेंट आया 2,000 रुपया, 1,000 रुपया, खुशी होगी? बहुत खास नहीं होगी, कुछ नहीं, अरे यार क्या 1,000-2,000 तो ऐसे ही बढ़ते हैं। लेकिन आपका बॉस आके बोल दे कि भाई तुम्हारा सैलरी डबल कर दिया गया है, आप उछल जाएंगे। तो जब भी कभी भी, लेकिन वहीं पे अगर किसी की सैलरी 5 लाख रुपये महीना, उसको 50,000 बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा वो नहीं एकदम परेशान हो जाएगा इतना। तो आपका मेंटल जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो आप पोजीशन को काट देंगे, क्योंकि आपका कोटा पूरा हो चुका है। आप देखिए, फाइनली गेम तो नंबर का ही है। तो आप इसलिए क्या करिए कि पोजीशन साइज इतना छोटा रखिए कि हमको तब खुशी मिले जब मेरे वो टारगेट पे जाएगा। तो उससे 2 फायदा होगा कि अगर लॉस भी होगा तो छोटा ही होगा, और प्रॉफिट होगा तो हमारे टारगेट तक तो हम रुकेंगे ना। और जब ये आदत आपके अंदर डेवलप हो जाए कि हमको या तो स्टॉप लॉस काटना है या तो प्रॉफिट लेना है, तो खुद व खुद आपको मार्केट में पोजीशन, प्रॉफिटेबल ट्रेड में ठहरने का एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। तो ये बहुत सारे चेंजेस है। अब है ऑप्शन इंट्राडे की बात। देखिए, इंट्राडे में टाइम फ्रेम, अच्छा एक बात और, अगर आप ट्रेड करते हैं उसमें टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा वैल्यू है। टॉप डाउन अप्रोच तो रखना ही है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम को जरूर चेक करिए। अगर आप पहले फॉलो द ट्रेंड, ये तो मैंने हमेशा बोल रहा हूँ, याद मैं करा रहा हूँ। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो अगर आप इक्विटी में करते हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम को फॉलो करिए, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम को फॉलो करिए। अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम को पढ़िए, वैसे मैं तो मना करता हूँ, ठीक है, ऑप्शन के लिए। अब लास्ट में क्या करना है आपको, अंतिम लास्ट, वीडियो लंबा मैं नहीं करूँगा, कि खुद के ऊपर काम करिए, ठीक है, साइकोलॉजी, खुद के ऊपर काम करिए, और ज़्यादा पुराने ट्रेडों को लिखिए कि किस वजह से मुझे नुकसान हुआ, किस वजह से प्रॉफिट हुआ। धीरे 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 आपका देखिएगा आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू होगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि फॉलो द ट्रेंड, अपने सेटअप को फॉलो करना है, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है, पोजीशन साइज छोटा रखना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना है, या तो स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट होगा।
और हमको अपने पुराने लॉसेस को याद नहीं करना है। कमाने के लिए बाज़ार में हम नहीं आए हैं। फॉलो द प्रोसेस नॉट प्रॉफिट, इसको याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, विनिंग ट्रेड को हमेशा रोकना है, उसमें रहना है। लूजिंग ट्रेड को काटना है। मार्केट में 3 चीज़ हो सकता है, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस, बड़ा प्रॉफिट। बड़ा प्रॉफिट हो जाए नहीं हो चलेगा, बट बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। इन सब बारी चीज़ों को जब आप ट्रेडिंग में लाएंगे तो पूरा मुझे भरोसा है कि आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो की यहाँ तक आप बन गए हैं और ये प्रयास मेरा अगर अच्छा लगा है ये वीडियो, तो चल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।